नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओंकार गोस्वामी आज के इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2012 के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आपको परीक्षा से पूर्व किस तरह समय का प्रबंधन करना है और परीक्षा के दौरान किस प्रकार समय प्रबंधन करना है, यह जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही आपकी परीक्षाओं के बीच में जो गैप है उसका किस प्रकार सदुपयोग करें, इस बारे में भी जानेंगे। कितना पढ़ें, किस तरह पढ़ें और परीक्षा हॉल के अंदर हम किस प्रकार समय का प्रबंधन करें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। परीक्षा कार्यक्रम जो कि 31 मार्च 2022 को अंग्रेजी विषय से प्रारंभ होता है। समय आपका प्रातः 9 बजे से 11:45 तक है। इस दौरान आपको परीक्षा पूर्व तैयारी का जो अवकाश मिलेगा उसका सही सदुपयोग करना है। क्योंकि अभी 9 तारीख तक आप विद्यालय जाएंगे, तो इस दौरान आपको पढ़ने में जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं के लिए गुरुजी से आग्रह करना चाहिए। उनका समाधान आपको ढूंढने के प्रयास आपको करने चाहिए और उसके पश्चात आप 21 दिन का जो आपका समय रहेगा उस दौरान आपका मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त करवा सकता है। अभी आप 10 बजे से 4 बजे तक लगभग 6 घंटे विद्यालय में रहते हैं और यदि आप प्रातःकाल और रात्रि में समय निकालते हैं तो आप 5 से 6 घंटे आराम से अभी मैनेज कर सकते हैं। आपको पढ़ाई नियमित रूप से करनी है और हर विषय की पढ़ाई करनी है, एक ही विषय को लेकर के नहीं बैठना है। इसलिए अभी विद्यालय के दौरान भी आपको 5-6 घंटे अतिरिक्त पढ़ाई करनी चाहिए और जैसे ही आप विद्यालय से मुक्त हो जाते हैं 9 तारीख के बाद में, उस दौरान आपको अपने अध्ययन में 10 से 12 घंटे का समय लगाना चाहिए। आपको यदि असहज महसूस होता है तो आप उससे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि यह समय बड़ा कीमती है, यह समय वापस कभी नहीं आने वाला है। और इस समय का यदि आप सही सदुपयोग करते हैं तो आपका जो 10वीं की अंक तालिका जो टैग है वह लाइफ टाइम चलने वाला है, वह हमेशा उच्च स्कोर का रहेगा। इसलिए आपकी इस 1 महीने की मेहनत और लाइफ टाइम का टैग, इस बात को अपने जहन में रखना कि मैं अभी पढ़ूंगा, वही मेरे जीवन भर, वही अंक मेरे जीवन भर काम आएंगे। हर कोई पूछेगा आपसे 10वीं के अंकों के बारे में, कितने प्राप्तांक हैं आपके, कितना प्रतिशत बने हैं, इत्यादि जानकारी आपसे पूछी जाती है समाज बंधुओं द्वारा, मित्रों द्वारा, परिजनों द्वारा। तो 10वीं के अंक बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप समय का सही सदुपयोग करें, पहली बात। दूसरी बात, आपको नियमित रूप से हर विषय को पढ़ना है। 31 मार्च को आपकी परीक्षा शुरू है, उससे 3-4 दिन पहले छोड़ करके लगभग आप 26-27 तक आप सभी विषयों को देखते रहिए और जैसे ही परीक्षा शुरू होती है तो उसे 2-3 दिन 4 दिन पहले उस विषय को पकड़ लेना चाहिए। तो यह बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मुझे इस दौरान परीक्षा से पूर्व हमेशा पढ़ाई है वो नियमित रूप से करनी है और हर विषय को नियमित पढ़ना है। उसके बाद में जैसे ही आपकी परीक्षा आरंभ होती है 31 मार्च को अंग्रेजी के पश्चात में काफ़ी गैप है। 31 मार्च के बाद में सीधी 5 अप्रैल को लगभग 4 दिन का गैप है, विज्ञान की परीक्षा है। आप अच्छी तरह से इसे कवर कर सकते हैं। 5 अप्रैल के बाद में 12 अप्रैल को गणित की परीक्षा है। आपके पास में ये 6 से 7 दिन पड़े हैं, इसको आराम से आप सदुपयोग कर सकते हैं। 12 अप्रैल के बाद में 18 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है, इसमें भी गैप है 5-6 दिन का। और 18 अप्रैल के बाद में आपकी परीक्षा 22 अप्रैल को है, इसमें भी आपके 3-4 दिन का गैप है। तो बीच में काफ़ी अंतराल है और अंतराल का आप सदुपयोग कर सकते हैं।
22 अप्रैल के बाद में जो आपका जो अंतिम पेपर है वो है 25 अप्रैल 2022 को हिंदी का। इसमें भी आपके 2-3 दिन का गैप है, आप उसका सही सदुपयोग करें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपकी इस परीक्षा में ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग छोटे प्रश्न बहुत अधिक आ रहे हैं, लगभग 30 के आसपास छोटे प्रश्न आ रहे हैं। तो आप छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करें ताकि आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से आप अपने समय का सही प्रबंधन करके और अपनी समस्याओं को गुरुजी के सम्मुख रख के उसका समाधान करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा हॉल के अंदर हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपको परीक्षा के प्रारंभ से कुछ समय पहले वहाँ आना होता है और मुझे लगता है कि आप 1-2 घंटे पहले पर किताबें हैं वो छोड़ दें तो आपका दिमाग है वो एकदम एकाग्रचित्त रहेगा और आपका डाइवर्जन है वो बहुत कम होगा। इसलिए आप 2-3 घंटे पहले किताबें छोड़ दें और 2-3 घंटे पहले क्विक रिवाइज करने का प्रयास करें। फिर 2-3 घंटे का बीच में आराम मिलेगा आपको, आपका दिमाग एकाग्र रहेगा, शांत रहेगा और बड़ी तन्मयता के साथ उस पेपर को पढ़िए। प्रश्न की प्रकृति को आप समझिए, जैसा आपको प्रश्न पूछ रहा है, जैसा कह रहा है, आप वैसा ही उत्तर लिखिए। तो प्रश्न को आप हमेशा आप 2 बार 3 बार पढ़िए, प्रश्न की प्रकृति को समझिए, आखिर वो पूछ क्या रहा है, उसके पश्चात ही आपको उसका उत्तर करना चाहिए। अथवा के प्रश्नों में आपको 2 प्रश्नों में से एक विकल्प पसंद करना पड़ता है। उस विकल्प को आप जो आपको सबसे अच्छा आता है उसका चयन करें और बहुत अच्छी तरह से उसका उत्तर लिखें। तो इस तरह से परीक्षा हॉल में भी आप संयम बनाए रखें, समय का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से आप कक्षा 10 में अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। तो मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सर्वोच्च अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हो, अपना विद्यालय का, गांव का, परिजनों का, सबका मान बढ़ाएं। धन्यवाद।